और मध्य प्रदेश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी एक सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट का नाम है रायपुर दक्षिण, जिसके लिए चुनावी रण पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने एक रैली के माध्यम से आज शक्ति प्रदर्शन किया और नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के साथ तमाम कांग्रेसी भी दिखाई दिए। उनके साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे और इस दौरान बीएसटीवी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा से खास बातचीत की है, जिसमें जानने का प्रयास किया कि कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है रायपुर दक्षिण सीट को लेकर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया है। रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आकाश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और जो तमाम युवा कांग्रेस के नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे हुए थे और इस वक्त हम रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है, जहां पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। सीधे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफी मुहूर्तों के साथ, काफी पूजा पाठ के साथ जो है वो नामांकन दाखिल आपने किया है। पूजा अर्चना करने के बाद आप नामांकन दाखिल करने पहुंचे हो। हाँ, रायपुर दक्षिण के युवाओं का जोश, महिलाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद से हम नामांकन भरा है। नामांकन में बड़ा समर्थन लोगों को मिला है और ये बात बताती है कि रायपुर शहर की दक्षिण जनता मेरे साथ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चुनाव जो है कोई राज्य का, दिल्ली का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का चुनाव है, यहाँ के मुद्दों का चुनाव है, जो आने वाले दिनों में तय करेगा कि यहाँ का विधायक जो है कैसा काम करेगा, यहाँ के मुद्दे पे कैसा काम करेगा, यहाँ के मूलभूत सुविधा पे कैसा काम करेगा। ऐसा चुनाव है। 2018 विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा उठा था, बाहरी प्रत्याशी, बाहरी लोगों का। आज आपके ऊपर भी एक बड़ा आरोप लग रहा है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, कैसे कंट्रोल करें? इस बात पे मैं रायपुर शहर, रायपुर दक्षिण के सदर विहार वार्ड में सकुन बागड़ी अस्पताल में पैदा हुआ हूँ। मैं होली मध्य स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है और निरंतर 5 साल NSOA का अध्यक्ष, 5 साल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेरा गांव, मैं आकाश शर्मा छत्तीसगढ़िया हूँ, मेरा गांव अर्जुंदा है और मैं यही रायपुर का रहने वाला हूँ। ब्रिमोहन वाल जी का गांव कौन सा है? सुनील सोनी का गांव कौन सा है? राजस्थान के किस गांव से वो आते हैं पहले बताएं। मेरी 11 पुश्ते यहीं के वास करने वाले हैं, 11 पुश्ते। मैंने जिस दिन बोलेंगे उस दिन बता दूंगा। और ब्रिमोहन वाल जी बताया और सुनील सोनी बताया कि वो कितने पुश्ते से यहाँ पर हैं, कब से वहाँ रहने वाले हैं, कहाँ होंगे, ऐसे हुई है, राजस्थान के इस गाँव से रहने वाले हैं। हर प्रतिद्वंदी के पीछे एक सवाल रहता है कि कोई ऐसा एक मुद्दा हो जिसके दम पर आप कहें कि सुनील सोनी को आप मैदान पर हरा सकते हैं। कोई ऐसा मुद्दा जिसके खिलाफ आप वहां पर मैदान पर जाएं और कहें कि सुनील सोनी ने ये काम नहीं किया और इस मुद्दे पर अब आप उन्हें वोट नहीं देंगे, मुझे वोट देंगे, वोट मांगने जब जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनकी निष्क्रियता, सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी निष्क्रियता का मुद्दा। तो उनकी पार्टी ही दे दी है, उनके सांसद का टिकट काट कर। जब वो सांसद थे, इतनी सक्रिय, तो उनका टिकट क्यों काटा गया? वो 2 बार महापौर रहे, 1 बार सांसद रहे। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है कि रायपुर दक्षिण की विधानसभा की जनता ने वोट करे। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। किस तरह से रूपरेखा रहता है, कैसे रणनीति रहती है और कैसे कांग्रेस पार्टी एक नए चेहरे को मैदान पर उतारने के बाद कैसे जीत हासिल करने के लिए मेहनत करती है और इसका क्या रिजल्ट होता है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। और चलिए, हमारे सहयोगी अविनाश इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, वैसे तो ये सीट पूरी तरह से भाजपा युक्त है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या कुछ खास पैमाने हैं इसे भाजपा मुक्त करने के? देखिए, इस सीट की अगर हम बात करें तो भले ही भाजपा का इसे गढ़ कहा जाता है, लेकिन चूंकि चुनावी मैदान है और चुनावी मैदान पर कई नाम ऐसे होते हैं जिन पर जो नाम जो है उस इतिहास को बदलने के लिए ही काफी होते हैं। आकाश शर्मा का नाम भले ही युवा कांग्रेस के रूप में और नए नेता के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान पर एक्टिव नजर आ रही है, जिस तरह से प्रत्याशी का कांग्रेस पार्टी ने चयन किया है और जिस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का आकाश शर्मा को समर्थन मिल रहा है, ये कहा नहीं जा सकता कि दक्षिण के चुनाव में कुछ बदलाव ना हो। लेकिन भले ही भाजपा का गढ़ है, भाजपा का गढ़ होने के नाते, बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन होने के नाते सुनील सोनी का नाम जो है अभी भी चुनाव होने से पहले ही भले ये कहा जा रहा है कि जीत उनकी तय है, लेकिन बीजेपी भी इस बात का दावा कर रही है। लेकिन चुनाव में परिणाम जो है वो जनता तय करती है। जनता किसे वोट देती है ये जनता ही जानती है। चुनाव के आखिरी दिन तक, मतदान के आखिरी दिन तक ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। और कांग्रेस प्रत्याशी से जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही है कि निष्क्रियता शब्द का उन्होंने जिक्र किया।
तो क्या वाकई में ये नजर आ रही है या कांग्रेस अभी अपने तरीके से मोल्ड कर रही है चुनाव को? देखिए, जब महापौर के रूप में सुनील सोनी ने काम किया तब भी रायपुर शहर में कई काम हुए हैं और कई काम ऐसे भी थे जो काम नहीं हुए हैं। वो रायपुर की जनता बेहतर तरीके से समझती है। वहीं जब सांसद के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल का समय था, उस समय में भी कई कार्य हुए हैं, कई कार्य नहीं हुए हैं, इस बात की भी जानकारी रायपुर की जनता को जरूर है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी जो बात यह भी है कि सांसद सुनील सोनी के पास जो उनके कार्यकाल हैं, उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। यानी उन्होंने जो काम अपने कार्यकाल में किए हैं उसका प्रभाव भी जनता के बीच में रहेगा। उन्होंने जो काम अपने कार्यकाल में नहीं किए हैं उसका प्रभाव भी जनता के बीच में रहेगा। लेकिन आकाश शर्मा के पास जो एक बड़ा जो हथकंडा है, जो बड़ा प्रभाव जो है उनके पास में, वो ये है कि आकाश शर्मा युवा चेहरे हैं। उनके पास नकारात्मक कार्य नहीं है कि उन्होंने कोई इस प्रदेश की जनता के लिए, दक्षिण की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। उनके पास ये गोल्डन चांस है कि वो जनता को विश्वास दिला सके कि जब वो सत्ता पर आएंगे, जब वो विधायक बनकर आएंगे तो उनकी मांगों को पूरा करेंगे, दक्षिण का विकास करेंगे। चलिए, अहम बात है और देखना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पर क्या नयापन को जनता तवज्जो देती है या फिर अनुभव को। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश।